कराची की आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सहवाई एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। महंगाई में पिसी हुई आवाम कड़वी गोलियां खाने पर मजबूर। चीनी की मिठास फीकी पड़ने लगी। कई शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से तजावज कर गई। कोयटा में चीनी की 230 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 4 रुपए बढ़कर 175 रुपए हो गई। सिंध में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का उसूली फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत रसाल कर दिया। अफसरान के तकर्रुर तबादलों से मुतल्लिक सिर्फ इजाज़त की दरख्वास्त। अफसरान में सिक्योरिटीज कमिश्नर, एडिशनल IG, DIG, डिप्टी कमिश्नर, SSPs शामिल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इजाज़त मिलने का इम्कान। नैब करप्शन रेफरेंस में डॉक्टर आसिम हुसैन को बड़ा रिलीफ मिल गया। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासजात बनाने का रेफरेंस। आगा सराज दुरानी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 2 सितंबर को दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। आइन में मुकर्रर करदा वक्त से एक लम्हा भी ऊपर इख्तियार में नहीं रहेंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करेगा। निगरान हुकूमत मामलत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल काकर ने वाज़ेह कर दिया। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, 1 साल पहले अपना बिजली का बिल देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि बिजली बिल कैसे भरूंगा। हुकूमत बिजली बिलों का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी। कहते हैं चीनी बरामद की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवेद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत की एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की नून लीग के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने अमेरिकी सफीर से गुफ्तगू में तिजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। मुस्लिम नून के रहनुमा आता तारड़ कहते हैं, पहली दफा किसी जज ने पुलिस को कहा कि घर छोड़ के आओ। ये तारीखी करप्शन पर तारीखी रिलीफ है। पर जिलाई के वकला ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बात हो गई है। कोर्ट नोटिस करेगी और पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत पर सजाएं सुनाएगी। जज साहब कल ही पुलिस अफसरान को सजाएं देंगे तो इस सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। तमाम पार्टियां इत्तेहाद बनाती हैं, सिर्फ जमात इस्लामी है जो अकेली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कैरेक्टर के हेड ऑफिस पर भी एहतजाज करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। 9000 से ज़ायद मेगावाट जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके पैसे अवाम दे रहे हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स की कार्रवाइयां जारी। दुबई से कराची पहुंचे एक कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद। तर्जमान ANF के मुताबिक गैर मुल्की शराब की 8520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए बुक करवाई गई थीं। दीगर कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद। 5 मुलजिमान भी गिरफ्तार। चीनी सदर की जानिब से भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत से माजरत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का मायूसी का इजहार। कहते हैं, G20 इजलास में चीनी सदर के शिरकत न करने पर मुझे बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि मैं तो वहां उनसे मिलने जा रहा था। अमेरिकी सदर जो बाइडन 7 से 10 सितंबर तक भारत में G20 इजलास में शिरकत करेंगे।
पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह से एशिया कप के हवाले से राब्ता कर लिया। मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। ज़का अशरफ ने जे शाह से गुफ्तगू करते हुए कहा, श्रीलंका में मजीद बारिशों का इम्कान है, पाकिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से इसको मुतासिर न किया जाए। और एशिया कप 2023 में ग्रुप बी के अहम मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। मेहदी हसन, नजमुल हसन की सेंचुरियां लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश के 335 रन के हदफ ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई।